मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं इस चैप्टर पे। तो इसमें हम पढ़ लेंगे कि डेफिनेशन क्या है, फिर इसके टाइप्स क्या है एक्सट्रैक्शन के, फिर इसमें ये पर्कुलेशन पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और ये सर्कुलेशन पे तो डेफिनेटली आता ही आता है। तो इन सब पे हम लोग आज देख लेंगे वीडियो विद अ वेरी इजी वे और बहुत छोटे छोटे स्टोरी से लिंक करके और विद द ट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन होता क्या। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन लेना है। तो एक्सट्रैक्शन मीन्स क्या होता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि ट्रीटमेंट किसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स। ट्रीटमेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स, वो हो सकता है वो प्लांट का हो या फिर वो एनिमल का हो। ट्रीटमेंट ऑफ क्रूड ड्रग किसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने का मतलब या तो उसको बॉईल कर देते हैं, चाहे उसको भिगा देते हैं, चाहे उसे मैसिरेट करते हैं। मैसिरेट यानी कि 7 दिनों के लिए रख देते हैं भीगने के लिए। तो ट्रीटमेंट करते हैं किस चीज का, क्रूड ड्रग का करते हैं। अब जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो किसके साथ करते हैं, तो हम करते हैं सॉल्वेंट के साथ। और ये हम ट्रीटमेंट करने के बाद हमें मिलता क्या है, तो हमें मिलता है मेडिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। मेडिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेडिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलता है। ये डेफिनेशन हो गया कि व्हाट इज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ किसका, क्रूड ड्रग का विद द सॉल्वेंट टू गेट मेडिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये हो गया डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि टाइप्स क्या क्या हैं इसके। टाइप्स यानी कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में एक्सट्रैक्ट यानी कि हम अपना मेडिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे कैसे निकाल सकते हैं वो देख लेंगे। तो वो इसका प्रोसेस है या फिर इसके टाइप्स हम बोल सकते हैं कि मेनली फर्स्ट वाले को बोलते हैं इनफ्यूजन। फर्स्ट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनफ्यूजन बोलते हैं। इसका बाद में हम देख लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। सेकंड है डिकाशन या डिकॉक्शन। थर्ड जो टाइप है उसको बोलते हैं मैसिरेशन, मैसिरेट करना। फिर उसके बाद आता है परकुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है परकुलेशन, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। और लास्ट वाला आता है डाइजेशन। अब इसके शॉर्ट में देख लेते हैं ये होता क्या है। इनफ्यूजन का मतलब होता है कि सिर्फ गर्म सॉल्वेंट में, चाहे वो सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। हम याद रखने के लिए हम याद रखेंगे क्या कि इन्फ्यूजन को कैसे याद रखेंगे। सपोज हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में क्या हो रहा है, हमने चाय खरीदा, कौन सा वाला, वो जो बैग्स आते हैं ना, टी बैग। इसमें क्या करते हैं हम, टी बैग को हम, ये जो टी बैग है इसको हम जो गर्म दूध रहता है उसमें हम डाल देते हैं, इसको डिप करते हैं। डिप करने से क्या होता है, इसमें का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो कलरिंग होता है, जो निकोटीन होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है किसमें, सॉल्वेंट में, और ये चाय बन जाता है और हम इसे पी लेते हैं। तो एक्चुअली इन्फ्यूजन में ये होता है। तो इन्फ्यूजन में क्या होना चाहिए, इन्फ्यूजन में हम ड्रग को क्या करते हैं, सोक करते हैं, यानी कि हम उसमें भिगा के छोड़ देते हैं। कितने के लिए, बहुत हुआ तो मैक्सिमम 15 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, ड्रग को ये जो सॉल्वेंट है इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। और फिल्टर करने के बाद हम उसे यूज कर लेंगे, हम उसे ऐसा काढ़ा हम पी सकते हैं। तो इसमें कुछ बॉइलिंग की जरूरत नहीं है, इसमें कोई और प्रोसेस नहीं होता है। बस इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग को जो हम सॉल्वेंट में रख देते हैं, दैट इज इन्फ्यूजन। अब इन्फ्यूजन में भी 2 टाइप के होते हैं, यानी कि 2 टाइप के। जैसे कि एग्जांपल एक हम ले लेंगे, जैसे हमने तुलसी लिया, तुलसी को लेकर के हमने गर्म पानी में रख दिया, तो क्या होगा, जो भी तुलसी में जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सॉल्वेंट में आ जाएगा। या फिर दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेंगे, जैसे लौंग है या दालचीनी है ना, तो रात में हमने क्या किया, उसको गर्म पानी में रख दिया या जीरा को, और सुबह उसका पानी छन्नी करके पी लिए, तो वो क्या हो गया, वो हो गया फ्रेश। यानी जब का जब लो, प्लांट में से पत्ते तोड़ ले, तुलसी के पत्ते, और उसको यूज कर लो। और एक और रहता है कि कॉन्सनट्रेटेड क्या, कॉन्सनट्रेटेड फ्यूजन। कॉन्सनट्रेटेड फ्यूजन मतलब जहां कॉन्सनट्रेटेड हो गया, यानी उसको हमें कॉन्सनट्रेट करना है, उसको हमको गाढ़ा बनाना है।
तो गाढ़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे चाय को भी गाढ़ा बनाना है तो और उसको हम बॉईल करते जाते हैं और उसका जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो इवोपरेट हो जाता है। तो ये हो गया इन्फ्यूजन के बारे में। नेक्स्ट आता है डिकाशन। ये डिकाशन तो हर एक घर में बनती है ना, इसको इंग्लिश में डिकॉक्शन बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें सिर्फ हमें ड्रग लेना है और ड्रग प्लस उसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। उसको हम बॉइलिंग इज नेसेसरी यहाँ पे, है ना, 10 to 15 मिनट्स के लिए हम बॉईल करते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फिल्टर करते हैं और जो फिल्ट्रेट आता है उसको हम यूज कर लेते हैं। तो जैसे हम काढ़ा वगैरह भी बनाते हैं तो यही प्रोसेस करते हैं। जैसे कि कोविड में भी क्या हो रहा था, जो भी हमें ये जड़ी बूटी है या फिर बहुत कुछ भी नहीं है तो हम डिकाशन बना रहे थे। उसमें क्या ले लेना है, चाय पत्ती ले लेना, साथ में पूरी चीजें हम डाल दे रहे थे। जैसे कि तुलसी डाल दे रहे थे, लौंग डाल दे रहे थे, इलायची काली मिर्च डाल दे रहे थे। तो वो सब डाल के हम क्या कर रहे थे, बॉईल कर रहे थे और फिर इसको हम फिल्टर कर दे रहे थे। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ये हो गया डिकाशन का। तो फर्स्ट है इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का जब याद रखना है तो वो जैसे हम ट्रेन वगैरह जर्नी वगैरह में जाते हैं तो हमें चाय पीने का दिल बोलता है तो वो चाय देते हैं, लेकिन वो गर्म दूध सिर्फ देते हैं और जब हम टी बैग डाल करके उसमें डिप करके फिर हम उसे पी लेते हैं। तो वो आ गया फ्रेश में कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब अभी हमें उसे गाढ़ा करना है तो थोड़ा हम उसको क्या करेंगे, उसको इवोपरेट करने लगाएंगे तो वो गाढ़ा बन जाएगा। दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन। डिकाशन यानी हर घर में डिकाशन है, इसको डिकॉक्शन बोलते हैं। तो उसको क्या करना है, ड्रग प्लस बॉइलिंग इज नेसेसरी। बॉईल कर देते हैं हम 10 से 15 मिनट तक और फिर उसको हम फिल्टर करके हम उसके फिल्ट्रेट को यूज कर लेते हैं। तो ये तो हो गया डिकॉक्शन तक का एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे मैसेरेशन क्या होता है। अब मैसेरेशन याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, मैसेरेशन का मतलब भी क्या होता है। मैसेरेशन का मतलब होता है कि हम कोई भी जो क्रूड ड्रग है और वो बहुत हार्ड है, जैसे कि बार्क वगैरह हो गया या फिर जो जड़ में से निकलता है या फिर कोई स्टेम का है और वो बहुत हार्ड है, जैसे दालचीनी हो गई, लौंग हो गया, हार्ड है, तो हम उसे क्या करेंगे, उसको हम उसे भीगने के लिए रख देंगे। तो इसका जो ड्यूरेशन रहता है, इसका मोस्टली रहता है 2 डेज से लेके 7 डेज तक हम इसको भीगने छोड़ते हैं और फिर हर एक दिन यानी कि एवरी 24 आवर्स 24 घंटे के बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको हम शेक करना जरूरी होता है। यानी कि हम इसको हिलाते हैं, शेक करते हैं, जिससे और क्या होता है, जो उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है ड्रग में वो सॉल्वेंट में आकर के डिसॉल्व हो जाता है। तो ये मेन इसका प्रिंसिपल है मैसेरेशन का। अभी मैसेरेशन के टाइप्स कितने होते हैं, तो इसका हम एग्जाम्पल याद रखने के लिए क्या लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने क्या लिया, एक बॉटल ले लिया, ठीक है, और वो बॉटल में हमने क्या डाल दिया, वो बॉटल में हमने डाल दिया, एक क्लोज कंटेनर लेना है, ठीक है ना। बॉटल में हमने क्या डाल दिया, जैसे आंवला रीठाकाई हो गया, आंवला रीठाकाई हमने डाल दिया। आंवला रीठाकाई मोस्टली हम बाल कलर अच्छा काला होने के लिए और कंडीशनरिंग होने के लिए डालते हैं। तो ये हमारा हो गया क्रूड ड्रग, ये हमारा हो गया क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग को हमने किस में मिलाया, क्रूड ड्रग को हमने भीगने छोड़ दिया, किसमें, सॉल्वेंट में। तो यहाँ सॉल्वेंट नहीं बोलते, यहाँ पे मेंस्ट्रुम बोलते हैं, यहाँ पे मेंस्ट्रुम बोलते हैं। मेंस्ट्रुम मीन्स नथिंग बट सॉल्वेंट, है ना। तो हमने सॉल्वेंट में क्या किया, क्रूड ड्रग को भीगने छोड़ दिया। लेकिन ड्यूरेशन क्या होता है, 2 to 7 डेज, 2 to 7 डेज। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे एक दिन बीत जाता है तो उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, बॉटल को लेते हैं और इसको हम शेक करते हैं ताकि जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उसमें मिक्स हो जाए। तो शेकिंग इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, शेक करना ही करना है। फिर दूसरे दिन वैसे ही शेक करना है और ऐसे 7 दिन तक चलेगा। उसके बाद क्या होगा, हम इसका जो सॉल्वेंट जो कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट अब डिसॉल्व हो गया वो हम यूज कर लेते हैं, उसे हम बालों को धो लेते हैं। ये एग्जाम्पल एज ए एग्जाम्पल आई हैड टेकन। तो ये हो गया मैसेरेशन में। अब मैसेरेशन का टाइप कैसे होता है, अब इसका जब टाइप याद रखना है हमें, तो टाइप याद रखने के लिए सबसे पहले क्या है, अगर मैसेरेशन सपोज हम रूम में रहते हैं और एक ही जना है तो क्या करेगा, बॉटल में आंवला रीठा शिकाकाई डाल करके उसको 7 दिनों के लिए रख देगा और बीच बीच में जा करके हर एक दिन के बाद उसको शेक करना है, फिर उसको रख देना है, फिर शेक करना है और लास्ट में हम उसको यूज कर ले रहे हैं और इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। तो इसको हम बोलेंगे कि सिंपल मैसेरेशन, इसका नाम दे देंगे। ये कौन सा टाइप हो गया, सिंपल मैसेरेशन। सिंपल मैसेरेशन में कुछ भी नहीं, हमने 2 to 7 डेज तक अपने क्रूड ड्रग को भिगा के रखा, किसमें, ड्रग को भिगा के रखा किसमें, हमने सॉल्वेंट में, और हर एक दिन के बाद
एवरी डे, आफ्टर एवरी डे उसको क्या करना है, शेक करना जरूरी है, और फिर लास्ट में 7 डेज के बाद उसे यूज कर लेना है। तो वो किस में आ जाता है, सिंपल में आ जाता है। अब दूसरा होता है, दूसरा टाइप का जो रहता है उसको हम बोलते हैं क्या, सिंपल हो गया, यानी कि 7 डेज के बाद उसे हमें यूज करना है। अब ये जो सेकंड टाइप है ये मल्टीपल, इसको बोलते हैं क्या, मल्टीपल मैसीरेशन, मल्टीपल मैसीरेशन। अब ये मल्टीपल मैसीरेशन को फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है किसमें, यानी कि इसको 2 में फिर से डिवाइड कर दिया जाता है। एक को बोलते हैं एडजस्टेड, एडजस्टेड, एडजस्टेड मैसीरेशन, एडजस्टेड मैसीरेशन एक और उसका वो हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। और दूसरा जो हो गया वो हो जाएगा, एडजस्ट तो नहीं करते हैं तो उसको और क्या हो जाता है वो, डबल या ट्रिपल, डबल या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल, ट्रिपल, ट्रिपल मैसीरेशन, ट्रिपल मैसीरेशन। अब इसमें होता क्या है, इसको याद भी कैसे रखना है, तो जैसे कि मैसीरेशन, मैसीरेशन का सिंपल मीनिंग होता है उसको भिगा के छोड़ना, लेकिन 2 से 7 दिन तक। अब अगर हमने सिर्फ 7 दिन तक उसको भिगा के छोड़ दिया और बीच बीच में जाके हमने उसको शेक किया और लास्ट में उस सॉल्वेंट को हमने यूज कर लिया, तो वो आ जाएगा सिंपल मैसीरेशन में। वो किस में आ जाएगा, सिंपल मैसीरेशन में आ जाएगा। अब मैसीरेशन के और टाइप हैं, जैसे कि एडजस्टेड मैसीरेशन किसको बोलते हैं, एडजस्टेड मैसीरेशन, इसको याद कैसे रखेंगे, समझो हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, हमने वही आंवला, रेठाकाई, शिकाकाई को क्या किया था, भीगने के लिए 7 डेज के लिए छोड़ दिया था। अब उसके बाद क्या होता है लास्ट में, अब पब्लिक ज्यादा है तो सब बोलते हैं हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो अब हमारे पास सॉल्वेंट तो थोड़ा ही था, सॉल्वेंट थोड़ा था लेकिन पूरे लोगों को बांटना है, तो हम उसको क्या करते हैं, और सॉल्वेंट ऐड करके जो भी 7 दिन के बाद जो हमारा फाइनल जो मैसीरेशन मैसीरेट आया है, जो भी सॉल्वेंट हमारे पास है उसमें हम और ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट, और फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो क्या हमने एडजस्ट किया है ना, पहले थोड़ा था फिर उसको हमने ज्यादा बनाया, तो क्या क्या एडजस्ट किया। इसको 2 तरह से कर सकते हैं, पहले आप 2 क्वांटिटी में रख लेंगे, यानी कि 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी, यानी सॉल्वेंट लिया है सर, 1 लीटर सॉल्वेंट और 1 लीटर सॉल्वेंट, और उसमें क्या करना है, उसमें अपना क्रूड ड्रग डाल देना है और फिर उसको शेक करते रहना है, और ऐसे अल्टरनेट डे को शेक करना है और फिर उसके बाद लास्ट में यूज कर लेना है। वो भी एक तरीका है एडजस्टेड में। अब ये डबल का मतलब क्या होता है, डबल का मतलब होता है कि हमने जाकर के दूसरे दिन या तीसरे दिन विद इन दिस 7 डेज के बीच में दूसरे दिन जाकर के हमने उसका सॉल्वेंट बदल दिया। हमने देखा कि उसमें पानी में अभी ज्यादा कलर या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं निकल रहा है, तो वो जो पानी अभी तक जो सॉल्वेंट तैयार था वो हमने हटा दिया, उसमें से निकाल दिया, फिल्टर करके हमने उसे प्रिजर्व कर लिया, कहीं पे फ्रिज वगैरह में रख लिया। अब फिर क्या होता है, नया सॉल्वेंट उसमें डालते हैं। तो अगर हमने 2 बार डाल करके उसको मैसीरेट करने छोड़ दिया, भीगने छोड़ दिया, तो डबल हो जाएगा। अगर हम उसे 3 बार उसका पानी अगर चेंज करेंगे, जैसे होता है ना चना वगैरह अगर जब हम भिगाते हैं तो 2 दिन के बाद उसमें क्या होता है, वो स्मेलिंग करना शुरू हो जाता है, स्मेल आना शुरू होता है, तो हम पानी चेंज करते हैं। तो चेंज करना है, यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट हम चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, सॉल्वेंट हम चेंज करते हैं। अगर 2 बार चेंज करें तो डबल मैसीरेशन, अगर 3 बार चेंज करें तो वो ट्रिपल मैसीरेशन में आ जाता है। और ट्रिपल मैसीरेशन या मैसीरेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 से लेकर 7 दिन तक हम जो क्रूड ड्रग होता है, जो बहुत हार्ड या टफ रहता है, जो इजिली उसमें से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं निकलता, तो उसको ज्यादा दिन तक भीगने छोड़ना पड़ता है। तो हम 7 दिनों तक भीगने छोड़ते हैं, लेकिन हर एक दिन जाकर के उसको क्या करना होता है, शेक करना होता है, फिर रखना होता है, फिर शेक करना होता है। अगर हम यूज कर लिए तो सिंपल मैसीरेशन आएगा, फिल्टर करके यूज करना है, सिंपल मैसीरेशन हो जाएगा। और अगर हम अकेले रहते हैं तो सिंपल हो गया। अगर हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो हम क्या करेंगे, पूरा बनने के बाद फिर लोग मांगने लगते हैं तो हम उसका वॉल्यूम एडजस्ट करते हैं, यानी हमने और सॉल्वेंट डाला और उसको और ज्यादा बढ़ा दिया और फिर उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो किस में आ जाता है, एडजस्टेड में आ जाता है। और फिर अगर जाकर के ये 7 दिन के बीच में हमने जाकर के अगर 2 बार उसका सॉल्वेंट चेंज किया, उसका 2 बार पानी चेंज किया, तो उसको बोलते हैं डबल। अगर उसको हमने 3 बार चेंज किया तो उसको बोलते हैं ट्रिपल, ट्रिपल मैसीरेशन। अब उसके बाद आता है परकुलेशन। परकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा ही जाता है कि व्हाट इज परकुलेशन। तो परकुलेशन कुछ भी नहीं है, इसको इजी वे में समझेंगे। परकुलेशन का मतलब होता है, जैसे कि हमें याद रखना है कि एक हमारे पास क्या है, घड़ा या सुरई रहता है ना, सुरई है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके माउथ पे हम वूल
कॉटन ग्लास वूल डालते हैं। क्या डालते हैं? ग्लास वूल डालते हैं। ये कॉटन वूल नहीं लेंगे, यहाँ पे लिखते समय याद रखेंगे ग्लास वूल रहता है जो कि वेट नहीं होता, भीगता नहीं है जल्दी, और ऐसा भीग के इसके साथ ही नीचे ऐसा नहीं आ जाता, ठीक है ना। तो इसमें हम करते क्या है, फिर इसके बाद हमने क्रूड ड्रग रख दिया, समझो कोई सा भी हमारा क्रूड ड्रग था वो हमने इसमें क्या किया, पैक कर देते हैं। हम इसके अंदर हम पैक कर देते हैं और उसके बाद हम फिर से सॉल्वेंट डाल देते हैं, अपना सॉल्वेंट डाल देते हैं, सॉल्वेंट इसको फिल कर देते हैं। और मोस्टली ये जो रहता है ये क्या रहता है, ये रहता है टैप के साथ, जैसे कि घड़ा या सुरई भी क्या रहता है, किसी किसी में क्या रहता है, टैप सिस्टम रहता है। क्या रहता है? टैप सिस्टम रहता है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, टैप सिस्टम है, यानी कि जब हमें चाहिए नीचे नीचे जब हमें कलेक्ट करना है क्या, सॉल्वेंट, तो हम इसका टैप खोल देंगे और यहाँ ये कलेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह का कंटेनर होता है जो कि ग्लास से ट्रांसपेरेंट हमें दिखना अंदर बोल करके, या तो ग्लास से बना रहता है या कॉपर से रहता है। इसको बोलते हैं परकुलेटर, परकोलेटर। अब ये परकुलेटर में सबसे पहले ग्लास वूल डाल देते हैं। ये ग्लास वूल आ गया यहाँ पे। ग्लास वूल डालने के बाद ये ग्लास वूल आ गया यहाँ पे, ग्लास वूल हमने डाल दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्रूड ड्रग इसमें पैक कर दिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्वेंट डाल देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्वेंट है। अब क्या होता है इसमें, एक्चुअली परकुलेशन में ये सॉल्वेंट धीरे धीरे नीचे आता है, सॉल्वेंट जो है वो धीरे धीरे आता है। और जब आते समय जो इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, जो इसमें ड्रग में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, उसको भी क्या करता है, वो सॉल्वेंट डिसॉल्व कर लेता है और धीरे धीरे नीचे आकर के ये कहाँ, ये दूसरे कंटेनर में हम इसको क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो है ये सिंपल मेथड है और ये ज्यादातर हम ये क्लोज्ड पैक वाला यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसका जो ऊपर का जो ये रहता है, इसको लिड लगा हुआ रहता है, इसको ढक्कन रहता है, और यहाँ पर क्या रहता है, इसको भी हम पैक करते हैं, ये कंटेनर भी पैक रहता है ताकि कहीं से भी इवोपरेशन नहीं हो सके। कहीं से भी अगर हमारा समझो सॉल्वेंट एरोमेटिक है या वोलेटाइल है जो कि रूम टेम्परेचर पे इवोपरेट हो सकता है, तो वैसे वाले को पैक कंटेनर में हम यूज करते हैं, यानी ऊपर से भी ढका रहता है और यहाँ कंटेनर में भी ये ढका है। तो व्हाट इज परकुलेशन? परकुलेशन इज डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें सॉल्वेंट डाउन ऐसे नीचे आता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इसमें। और आते आते क्या होता है, ये आते आते ये सॉल्वेंट एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको भी डिसॉल्व कर लेता है। और फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको हम दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं, दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये क्या प्रोसेस होता है, ये होता है परकुलेशन में। तो परकुलेशन के भी टाइप्स हैं, कैसे कैसे इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं वो देख लेंगे हम। परकुलेशन एक सिंपल परकुलेशन होता है, सिंपल परकुलेशन। अभी सिंपल परकुलेशन में क्या होता है, सिंपल परकुलेशन में देखेंगे कि क्या होता है, इसमें सिर्फ एक हमें वही कंसिडर कर लेना है जो मैं बोलती हूँ कि एक सुरई समझ लो, हमारे पास एक सुरई है या फिर हमारे पास एक घड़ा है, तो हम सुरई ले लेंगे, ठीक है। इसको टैप लगा हुआ है, इसको टैप लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वूल, कौन सा वूल, हमें यहाँ पे ग्लास वूल, ग्लास वूल, ग्लास वूल यहाँ पे रखना है। फिर यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे क्रूड ड्रग रहेंगे, क्रूड ड्रग हमें यहाँ पैक कर लेना है। क्रूड ड्रग पैक करके फिर हमें इसको मेंस्ट्रुम इसमें डाल देना है, यानी सॉल्वेंट जो हमें चाहिए वो सॉल्वेंट इसमें हम डाल देंगे। तो इसमें होता क्या है कि ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट या मेंस्ट्रुम हम इसमें डाल देंगे। और ये क्या है, ये क्रूड ड्रग है, ये क्रूड ड्रग है। अब ये मेंस्ट्रुम, ये सॉल्वेंट क्या होता है, धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है। और जब ये नीचे आता है तो ये साथ में अपने साथ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट लेते हुए आता है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट लेते हुए आ जाता है। और फिर जो यहाँ पे हमें कलेक्ट करना है वो ड्रॉप वाइज हम दूसरे कंटेनर में हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया सिंपल। सिंपल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमने सॉल्वेंट डाला क्रूड ड्रग के ऊपर और वो डिसॉल्व करते हुए नीचे आ जाता है और उसको फिर हम दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया सिंपल। फिर दूसरा जो दो और टाइप्स है उसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको याद रखने के लिए हम एक गैस का स्टोव बनाएंगे, याद रखने के लिए सिर्फ, है ना। हमने गैस का स्टोव बना लिया। अभी गैस के स्टोव में हमें 2 बर्नर हैं, 2 बर्नर हमें याद रख लेना है कि 2 बर्नर होता है।
तो 2 बर्नर है। और ये 2 बर्नर पे जो हम 2 तरह का जो कंटेनर रखेंगे ना, जो 2 तरह का कंटेनर रखेंगे, एक पे तो रखेंगे हम क्या रखेंगे, खुला कंटेनर रखेंगे, जैसे पतीला या भगोना वगैरह रहता है वो हम रखेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्रूड ड्रग रख देंगे। क्रूड ड्रग में हमने सॉल्वेंट डाल दिया, क्रूड ड्रग में हमने सॉल्वेंट डाल दिया। और इसको हम जब गर्म करेंगे तो इसमें से जो सॉल्वेंट है वो इवापोरेट होकर के बाहर आना शुरू होगा, इवापोरेट होगा। इवापोरेट होकर के जो इसमें सॉल्वेंट है वो इवापोरेट होगा। लेकिन ये सब करने से पहले हमें क्या करना है, जो सॉल्वेंट था, जो इसमें समझो हमने इसमें पानी लिया या इसमें मिल्क लिया या एसीटोन जो भी लिया, वो हमें पहले ही 1 गिलास या थोड़ा क्वांटिटी हमें निकाल लेना होता है। हम इसे क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये जो हमने सॉल्वेंट हमने थोड़ा बहुत निकाल लिया, इसको हम बोलेंगे कि हमने इसको रिजर्व कर लिया, यानी हमने इसको बचा के रख लिया, रिजर्व किया। रिजर्व, ये सॉल्वेंट को हमने रिजर्व किया, पहले 1 गिलास निकाल लिया और जो बाकी का जो सॉल्वेंट था उसमें क्रूड ड्रग डाल करके उसको हमने बॉईल किया। तो उससे क्या हुआ, इतना इवापोरेट करना कि ये लास्ट में हमें इसको किस तरह से बनाना है, इसको हमें बनाना है सेमी सॉलिड ही बन जाना, सेमी सॉलिड के जैसा हो जाना, जैसे कि पेस्ट होता है, या फिर हम याद कर सकते हैं कि सेमी सॉलिड जैसे जैम जेली जैसा बन गया। अब हमें समझो उतना कॉन्सिस्टेंसी नहीं चाहिए था और उसको डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करने के लिए ये जो हमने इसमें जो पहले सॉल्वेंट रखा था वो सॉल्वेंट डाल करके हम उसको और क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। मतलब अब ये बहुत गाढ़ा हो गया, ये सेमी सॉलिड हो गया। अब हमें को इसको जरा पतला करना है, तो हम ये क्या करेंगे, ये जो सॉल्वेंट हमने बचा के रखा है वही उसमें डाल करके हम उसको अप टू द मार्क उसका वॉल्यूम हम मेंटेन करेंगे। लेकिन जो दूसरे बने, हाँ, तो ये जो हम पहले निकाल लेते हैं, हम इसको निकालने की वजह से इसको जो रिजर्व बोलते हैं, उसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है रिजर्व परकुलेशन। इसका नाम क्या पड़ जाता है, रिजर्व परकुलेशन। रिजर्व परकुलेशन क्यों, रिजर्व परकुलेशन इसलिए क्योंकि हमने जो सॉल्वेंट था वो पहले रिजर्व कर लिया और उसको हमने कब यूज किया, जब ये हमें इतना उसको इवापोरेट कर दिया कि वो सेमी सॉलिड बन गया। अब सेमी सॉलिड हमें नहीं चाहिए था उसको, और हमें डिसॉल्व करना है, डाइल्यूट बनाना है। तो ये जो रिजर्व जो हमने सॉल्वेंट निकाला उसी को उसमें हम डाल करके और उसको हम डाइल्यूट करेंगे। अब जो दूसरा हमें बनाना है यहाँ पे तो ये रिजर्व एक सेकंड टाइप का हो गया, तो ये याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खुले पतीले में इसको करना है और करने से पहले इसका सॉल्वेंट अलग रख लेना है। लेकिन दूसरा जो हम बर्नर लेंगे उसके ऊपर हम लेंगे क्या, उसके ऊपर हमें लेना है कुकर। ये कुकर हम क्यों ले रहे हैं, ये कुकर इसलिए ले रहे हैं ताकि जो भी इसमें सॉल्वेंट होगा, और ये इसका वेसल है, ये हमें इसका वेसल समझ लेना है। और इसके अंदर हम क्या क्या डाल रहे हैं, इसके अंदर फिर से हमने वही क्रूड ड्रग डाल दिया है, क्रूड ड्रग डाल दिया है। और क्रूड ड्रग डालने के बाद हमने इसमें सॉल्वेंट भी डाल दिया है। तो अब क्या होगा, जब ये बॉईल होगा तो इसमें से जो वेपर्स है, जो भाप है, वो नहीं निकल पाएगा। अब जब नहीं निकल पाएगा तो हमें इसमें कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना है, वेसल मतलब सीटी इसकी उठेगी तो थोड़ा निकल भी सकता है, तो इसको हमें ऐसा अरेंजमेंट करना है कि इसको एक पाइप कनेक्शन दे देना है इसके कंटेनर में, और जो भी इसमें का जो भाप निकलेगा उसको ठंडा करके फिर इसी में यूज कर लेना। यहाँ पे हम कंडेंसर एक लगा सकते हैं, यहाँ पे हम कंडेंसर लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ समझने के लिए है कि अगर खुला बना रहे, इवोपरेट हो जा रहा है और उसका हम पहले लिक्विड थोड़ा सॉल्वेंट निकाल के अलग कर ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिजर्व परकुलेशन। अगर हमने इसको बंद कंटेनर में अगर हमने इसको बॉईल किया और इसको क्या किया, इसका हमने एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश की और इसको एक और सर्कुलेट कर दिया, यानी जो वेपर्स निकल रहा है उसी को हम फिर बार बार यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या बचत किया यहाँ पे हमने सेव कर लिया सॉल्वेंट। जो यहाँ पे सॉल्वेंट था उसको बर्बाद होने से हमने बचा लिया, यानी कि भाप बन जाता था, इधर उधर चला जाता था तो बर्बाद होता था, लेकिन हमने यहाँ पे उसको सेव कर लिया। तो हमने इस कंटेनर में कुछ मॉडिफिकेशन किया जिसकी वजह से हमने बचत कर लिया। क्या बचत कर लिया, सॉल्वेंट बचत कर लिया। तो इसीलिए इसका दूसरा जो इसका टाइप हो जाता है वो मॉडिफाइड कहलाता है, मॉडिफाइड परकुलेशन। मॉडिफाइड परकुलेशन, ये मॉडिफाइड परकुलेशन क्यों कहला रहा है, क्योंकि हमने इसके कंटेनर में इसका जो एपरेटस था उसमें थोड़े चेंजेस लाया। क्यों लाया, सॉल्वेंट की बचत करने के लिए। अब जो लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हम डिटेल में दूसरे वीडियो में देखेंगे। उसका नाम है हॉट कंटिन्यूअस परकुलेशन। इसमें हमें डिटेल में कौन सा एपरेटस के बारे में पढ़ना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है सॉकेट।
सॉकेट एपरेटस के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।